बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा जा रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन x एंड y इक्वल टू साइन 2x इन 0,2 पाई ऑन सेम स्केल। सेम स्केल के अंदर हमने दोनों फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट करना है। स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज है इन 0,2 पाई, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूं। दर हकीकत बुक में उसको यूं लिखना चाहिए था x बिलोंग्स टू 0,2 पाई, क्योंकि यहाँ पे हमें ये इनपुट इनके अंदर रखना है, यानी x की जो वैल्यू है वो इस इंटरवल के अंदर रखनी है। तो ज्यादा बेहतर था यूं लिखा जाता इन द वैल्यूज ऑफ x 0,2 पाई या x बिलोंग्स टू 0,2 पाई। बहरहाल ये हमने 0,2 पाई के अंदर x की वैल्यूज को रखते हुए लेते हुए हमने इस फंक्शन का भी टेबल बनाना है, फिर इस फंक्शन का टेबल बनाना है, और फिर हमने दोनों का एक ही ग्राफ पेपर पर, एक ही स्केल के साथ एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है। स्टूडेंट्स, इस इंटरवल का दूसरे लफ्जों में यह भी मतलब है कि 0,360 0 भी शामिल है और 360 भी शामिल है। इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसमें एंड पॉइंट भी शामिल होते हैं और अंदर वाले सारे नंबर भी शामिल होते हैं। जबकि ऐसे लिखा हो तो इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। ये पहले भी मैं अपने एक लेक्चर में बता चुका हूं। इसका मतलब है जस्ट इनर वैल्यूज x लाई बिटवीन 0,360 इसके अंदर अंदर, और इसका मतलब है x लाई विद इन 0,360 as well as the end point are also include, but इसमें end point शामिल नहीं होते। आए अब हम बच्चों इसका टेबल बनाते हैं। टेबल हाँ आपने बच्चों कैलकुलेटर से ही बनाना है। इसका भी टेबल कैलकुलेटर से बनाना है, इसका भी टेबल कैलकुलेटर से बनाना है। कैलकुलेटर से टेबल कैसे बनाते हैं मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं, आप उनको देख लें और वहां से कैलकुलेटर से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेबल कैसे बनाते हैं वहां से आप सीख लें, देख लें। तो मैंने डायरेक्ट ये चीजें लिख दी हैं, इस पर अब मैं मजीद एक्सप्लेनेशन नहीं करता हूं। हमारे पास ये टेबल बना वैल्यूज का। आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल बना लें टेबल को या यूं वर्टिकली बना लें, जैसे मर्जी बना लें। इसमें चूंकि एंगल x है तो हमने x को लेट 30 करना है, तो 30 का ही गैप रखना है। बट इस क्वेश्चन में और इसमें दोनों में स्केल हमने 60 डिग्री रखना है। वैसे आप रिकॉल करें जो x की वैल्यू होती है स्केल उससे हम डबल रखते हैं, बट इस क्वेश्चन में उसने कहा दोनों का स्केल सेम रखना है, तो मैंने दोनों फंक्शन का जो स्केल है वो 60 डिग्री ही रखा है। इसमें लेट 2x दैट इज 30 डिग्री, तो x की वैल्यू 15 डिग्री है, तो इसमें गैप या डिफरेंस 15 डिग्री का लेना है, जबकि इसमें गैप या डिफरेंस वो 30 डिग्री का लेना है। तो ये देख लें 0 से 360 इसका ये टेबल कैलकुलेटर देगा आपको, और इसका 0 से 360 के अंदर ये फुल टेबल आ रहा है। इस टेबल को हमने देख लिया, बना लिया, इस टेबल को हमने बना लिया। फर्ज कर लो स्टूडेंट्स आप यहां भी 30 का ही गैप रखते, आप चेक कर लें, अगर आप 30 का ही गैप रखते तो आपको बच्चों सिर्फ इस तरह की वैल्यूज मिलनी है। आप चेक कर लें, ये 0.86 माइनस 0.86 या प्लस 0.86, आपको 1 वैल्यू इसमें अटेन ना होती। दैट्स वाई हम हमेशा एंगल को लेट 30 पुट करते हैं और उधर से जो x की वैल्यू मिलती है स्टेप साइज उतना रखना है। हमेशा ये काम इसलिए करते हैं, ये वाला काम पिछले लेक्चर में भी आपने देखा कि ये हम एंगल को क्यों लेट 30 डिग्री करते हैं, इसलिए कि हमें उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अटेन हो। मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू क्या है साइन की, वो -1 होती है। तो ये देख लें 15 डिग्री के गैप के साथ ये जो x की वैल्यू 15 डिग्री आई है, 15 डिग्री के गैप के साथ आपको 1 और -1 अटेन हो रहा है। दैट्स वाई हम हमेशा टोटल एंगल को लेट 30 इसलिए करते हैं कि ये 30 डिग्री के बाद जो हमें x की वैल्यू मिलती है उस x की वैल्यू के साथ आपको पीक वैल्यू ऑफ द ग्राफ, लोएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक एंड लोएस्ट पीक, ये दोनों मिला करेंगी हमेशा। इस क्राइटेरिया या इस ट्रिक की वजह से आपको हमेशा
उस फंक्शन की 1 और -1 वैल्यू, चाहे जो मर्जी फंक्शन है, उसकी पीक, अपर वाली वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू जरूर मिलेंगी। तो पहले मैं इन पॉइंट्स को लोकेट करता हूं एक्स वाई प्लेन में। स्केल हमने अलोंग एक्स एक्सिस 1 बिग स्क्वायर 60 लेना है एंड स्केल अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, इन दोनों का सेम स्केल रखना, क्योंकि मेंशन है कि स्केल दोनों का सेम रखना है। लेकिन फर्ज करो सिर्फ ये क्वेश्चन दिया जाता है, इसका ग्राफ प्लॉट करते, तो इसका फिर स्केल हम 30 डिग्री रखते, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू है उतना स्टेप साइज और स्केल उसका डबल लेना है, एक्स की वैल्यू का डबल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बात बताई हुई, लेकिन फिलहाल इन दोनों पार्ट्स को इकट्ठे लेकर चलना है, तो मैंने दोनों के लिए स्केल अलोंग एक्स एक्सिस 60 रख लिया एंड स्केल अलोंग वाई एक्सिस वो 1 रख लिया। तो अब आप देखें इन पॉइंट्स को, पहले मैंने इसके पॉइंट्स को शो किया है। 0 के अगेंस्ट 0 ये वाला डॉट, 30 के अगेंस्ट 0.5 ये वाला डॉट, 60 के 0.86 ये सारे बेटा मैंने डॉट शो किए। अब इन डॉट्स को हम ज्वाइन करते हैं, फिर मैं इस फंक्शन के डॉट्स अलग से शो करूंगा पॉइंट्स। पहले हम इस फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट कर लें। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स का बच्चों ये ग्राफ आ रहा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का हमें ये ग्राफ मिल रहा है। ये एक ही ग्राफ पेपर पर हमने एट ए टाइम दोनों फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट करना है, एक ही ग्राफ पेपर पे। ये हमें y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ मिल गया। थोड़ा बहुत एरर आ रहा है, वो मैं कई बार बात बता चुका हूं। इनफैक्ट ये जो गैप है ये इक्वल नहीं है, ये ग्राफ पेपर पर इक्वल होगा, दैट्स वाई आपने उसके लिहाज से देखना है। यहाँ पे ये अलोंग एक्स एक्सिस ये 1 बिग स्क्वायर 60, अगला 120 बन जाएगा, 180, 240, 300, 360, फिर इनके मिड पे मैंने 30 लिया, 90 लिया, 150 लिया, इस तरह से। अब मजीद इनके मिड पर मैंने इस टेबल के मुताबिक 15 रखना है, यहाँ पे 15, 30 और 0 के मिड पे, फिर 45 यहाँ पे मिड पे रखना है, इसी तरह से 75 यहाँ पे मिड पे। इस तरह से मैंने मजीद 15 डिग्री के स्टेप साइज के साथ मजीद अभी इस ग्राफ में इस फंक्शन का ग्राफ भी प्लॉट करना है, y इक्वल टू साइन 2x का। अब स्टूडेंट्स मैंने मजीद ये 15 डिग्री के स्टेप साइज को सामने रखते हुए इनके अंदर मजीद ये 1 बिग स्क्वायर 60 डिग्री था, तो 5 स्मॉल स्क्वायर 30 डिग्री होंगे एंड उसका मजीद मिड 0 और 30 के अंदर 15 डिग्री हमने बनाना है। तो 2.5 जो स्मॉल स्क्वायर होंगे, 2.5 स्मॉल स्क्वायर 2.5, उसको हमने 15 डिग्री रखा। ये 5 बॉक्सेस तक 30, 10 बॉक्सेस तक 60। अब 5 बॉक्सेस के आगे 2.5 बॉक्सेस को कंसिडर जब करेंगे तो वो 45 होगा। यानी ये जो 15 डिग्री के गैप के साथ आपने हर 2.5 जो हमारे पास बॉक्सेस होंगे, 2.5 बॉक्सेस, उनको 15 डिग्री के इक्वल रखना है। ये 60 डिग्री है, फिर इसके आगे 2.5 जो होंगे हमारे पास स्मॉल बॉक्सेस वो 75, फिर आगे ये 90, फिर उसके बाद 2.5 बॉक्सेस 105। यानी मैंने मजीद इनके अंदर जो प्रीवियस अभी ग्राफ प्लॉट किया था 0 से 60 के अंदर 30 के मिड पे फिर मैंने 15 डिग्री रखा, इसी तरह से 45, फिर 75, इस तरह से 105, 135। ये मजीद आगे आप देखें, ये उनके अंदर मैंने पॉइंट्स बना लिए। अब इस टेबल के मुताबिक हमने y इज इक्वल टू साइन 2x का ये टेबल है, उसके ये पॉइंट शो किए मैंने। देखें 0 के अगेंस्ट 0, ये रेड इंक से जो मैंने पॉइंट शो किए हुए वो इस टेबल के हैं, जबकि ग्रीन इंक से जो मैंने पॉइंट शो किए थे थोड़ी देर पहले वो इस टेबल के। 0 के अगेंस्ट 0 ये वाला डॉट, 15 डिग्री के अगेंस्ट 0.5, 15 डिग्री पर जाएं और ऊपर जाके 0.5 के सामने डॉट। नेक्स्ट 30 डिग्री के अगेंस्ट 0.86, 30 डिग्री के साथ ऊपर जाएं 0.8 या 0.86, एक ही बात है, 30 का 0.86 ये वाला डॉट, 30 के अगेंस्ट 0.86 ये वाला डॉट, फिर 45 के अगेंस्ट 1 वैल्यू है y की, तो 45 पर जाएं तो ये वाली 1 वैल्यू, फिर 60 के अगेंस्ट 0.86, स्टूडेंट 60 के अगेंस्ट 0.86, तो ये वाला डॉट बन रहा है इस ग्राफ के ऊपर, ये वाला डॉट।
फिर 75 के अगेंस्ट 0.5 ये वाला डॉट। इस तरह से बच्चों ये मैंने रेड इंक से जो डॉट्स बनाए हैं इस टेबल को देखें और ये डॉट्स देख लें। थोड़ा सा जूम कर लें प्लीज, माजरत खा हूं मैं, ये थोड़ी मैंने छोटी छोटी वैल्यूज मुझे लिखनी पड़ी हैं, तो आप प्लीज इसको जूम करके देखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको क्लियर नजर आएंगी। तो ये रेड इंक वाले जो डॉट हैं ये इस फंक्शन के इस टेबल के मुताबिक हैं। अब इन रेड इंक्स वाले डॉट्स को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ बनेगा। स्टूडेंट्स इन डॉट्स को मैं ये ग्रीन इंक वाले मार्कर से ज्वाइन कर रहा हूं। ये जो ग्रीन इंक वाला मार्कर है ये y इज इक्वल टू साइन 2x के डॉट्स को, y इज इक्वल टू साइन 2x के फंक्शन को ये शो करेगा, एक्सप्रेस करेगा। ये हमारे साथ स्टूडेंट्स ये y इज इक्वल टू साइन 2x का ये वाला जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ है, जबकि ये वाला जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू साइन ऑफ x का ग्राफ है। स्टूडेंट्स अगर मेरा आप ग्राफ की डिस्कशन वाला शायद वो इससे सेकंड लास्ट लेक्चर है, इस लेक्चर से सेकंड लास्ट लेक्चर है, तो उसमें मैंने कुछ टिप्स बताई थी कि जब हम x के साथ कॉफिशिएंट चेंज करते हैं, एंगल x के साथ जब हम कॉफिशिएंट चेंज करते हैं तो मैंने वहां पे ये बात बताई थी। अब मैं फिर रिपीट कर दूं स्टूडेंट्स, 0 से 360 के अंदर जो x का कॉफिशिएंट होगा एंगल के साथ x के साथ यहाँ पे जो कॉफिशिएंट होगा 0 से 360 के अंदर फंक्शन उतने साइकिल कंप्लीट करेगा। क्या मतलब, ये देखें साइन x है तो 0 से 360 के अंदर साइन x का ग्राफ देखें तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ये जो ब्लैक इंक वाला ग्राफ है ये वाला 0 से 360 के अंदर ये बेटा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जबकि यहां पे देखें साइन 2x तो एंगल का कॉफिशिएंट 2 है, जो एंगल का कॉफिशिएंट होगा ये 2 है, जो एंगल का कॉफिशिएंट होगा, जितना एंगल का कॉफिशिएंट होगा 0 से 360 के अंदर वो फंक्शन उतने साइकिल कंप्लीट करेगा, उतने साइकिल बनाएगा। ये देखो साइन 2x का ग्राफ 0 से 360 के अंदर इसके 2 साइकिल बन रहे हैं। कैसे, ये देख लो बच्चों, 0 से 360 के अंदर एक यहां तक ये साइकिल कंप्लीट हो गया। ये जो ग्रीन इंक वाला ग्राफ है ये देखो 0 से 360 के अंदर यहाँ पे 180 पे एक साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर 180 से आगे 360 तक ये दूसरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ कॉफिशिएंट क्या है 2 है। वजह क्या है, इसका बेटा पीरियड आप देखें तो इसका पीरियड बनेगा 180 डिग्री। इट मीन ये 180 पर एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, तो 0 से 360 तक कितने साइकिल बनेंगे, 2 साइकिल बनेंगे। जबकि इसका पीरियड आप देखें, इसका पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ 1, तो वो टोटल पीरियड 360 या 2 पाई बनेगा। तो ये 360 के अंदर एक साइकिल कंप्लीट करेगा क्योंकि पीरियड 360 है, जबकि इसका पीरियड जो है पीरियड ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, तो इसका पीरियड 180 है। 180 पीरियड है तो ये 360 के अंदर 2 साइकिल कंप्लीट करेगा। जितना x का कॉफिशिएंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल x का, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 से 360 के अंदर उतने साइकिल या उतनी वेव्स, उतने साइकिल या उतनी वेव्स जो है वो कंप्लीट करेगा 0 से 360 के अंदर। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के देने का मकसद या मतलब क्या है, बेसिकली वो बात भी यही कहना चाह रहे हैं। वो यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट दे रहा है कि अगर आप इन दोनों ग्राफ का कंपैरिजन देखें तो कंपैरिजन में क्या चीज नजर आ रही है। तो ये बात मैं ऑलरेडी आपको अपने सेकंड लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि अगर किसी फंक्शन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल के अंदर हम चेंजिंग्स लाते हैं, एक्स का एंगल का कॉफिशिएंट 2x करते हैं, एंगल का कॉफिशिएंट 2 कर लेते हैं, 2x एंगल बना लेते हैं, या 3x एंगल बना लेते हैं, या एंगल के साथ नीचे 2 लिख लेते हैं, यानी x/2
या x/3, तो उससे फंक्शन के ग्राफ पर क्या असर पड़ेगा, उसका बिहेवियर क्या बन जाता है, वो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूं और यहां भी मैंने बता दी है। इनफैक्ट यहां पे इन दोनों ग्राफ्स का आपस में कंपैरिजन कराना चाहता है, बच्चे को ये कंसेप्ट देना चाह रहा है कि जब हम एंगल को चेंज करते हैं तो फर्क ग्राफ पे क्या पड़ता है, ये आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कोसाइन x एंड y इज इक्वल टू कोसाइन 2x इन 0 to 2 पाई ऑन द सेम स्केल। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन 7 की तरह ही है। उधर यहाँ पे साइन x और साइन 2x था, जबकि इस वक्त जो है 8 क्वेश्चन में कोसाइन x एंड कोसाइन 2x है। बाकी सारा काम, तरीकाकार वही, सारा प्रोसीजर, लाइंस वही होंगी जो प्रीवियस क्वेश्चन में थी। हमने कोसाइन x का टेबल बनाया स्टूडेंट्स। इसमें हम एंगल को लेट x इक्वल्स टू 30 करेंगे, तो स्टार्ट इसमें 0 से लेंगे, स्टेप साइज हम 30 रखेंगे, एंड इसमें पीरियड ऑफ द गिवन फंक्शन वो होगा पीरियड ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, तो पीरियड 2 पाई यानी 360 डिग्री बन रहा है, तो हम 360 तक जाएंगे। वैसे भी उसने कहा हुआ है कि 0 से 360 के अंदर ग्राफ प्लॉट करना है, इसलिए ये चीजें मैंने नहीं लिखी, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। स्टार्ट 0 से एंड 360 पे, इस वजह से, और स्टेप साइज हमने 30 का रखना है। तो पहले आए इस टेबल के पॉइंट्स को मैं शो करता हूं। स्केल वही जो प्रीवियस क्वेश्चन 7 में रखा था, इधर भी वही है। 0 डिग्री पर 1, 0 डिग्री के अगेंस्ट ये 1 वैल्यू यहाँ पे डॉट डालेंगे, 30 डिग्री के अगेंस्ट 0.86, 30 डिग्री के अगेंस्ट 0.8, फिर 60 पे 0.5, 90 पे 0। इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो ग्रीन इंक से डॉट बने हुए हैं ये इस फंक्शन के, अभी मैं बाद में इस टेबल के मुताबिक इस फंक्शन के भी डॉट्स डालता हूं, बनाता हूं। फिलहाल ये जो है मैं इस फंक्शन के डॉट्स मैंने बनाया, अब इनको ज्वाइन करें, कोसाइन का ग्राफ बन रहा है। ये हमें स्टूडेंट्स कोसाइन x का ग्राफ मिल गया हमें 0 से 360 के अंदर। अब स्टूडेंट्स फर्दर मैं इसके अंदर इसके मुताबिक देखता हूं, आप गौर करें। अब यहाँ पे लेट 2x को हम 30 डिग्री करते हैं, तो x की वैल्यू हमें 15 डिग्री मिली। इट मीन स्टेप साइज हमने 15 डिग्री रखना है। स्टार्ट हमने कहाँ से लेना है, 0 से, एंड हमने किस पे लेके जाना है, 360 पे। स्टेप साइज हमने 15 डिग्री का रखा। दोनों टेबल्स को हमने कैलकुलेटर से बनाना है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे शो करते हैं और फिर हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। अब बच्चों मैंने ये वाली वैल्यूज जो है 15 डिग्री के स्टेप साइज के मुताबिक ये वाली वैल्यूज इसके अंदर मेंशन करनी है, शो करनी है। स्टूडेंट्स जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 1 बिग स्क्वायर 60 डिग्री है, तो इसके अंदर 10 स्मॉल स्क्वायर होते हैं, तो 5 स्मॉल स्क्वायर तक जो है वो वैल्यू बनेगी 30 डिग्री, और मजीद उसका हाफ यानी 5 स्मॉल स्क्वायर का हाफ बनेगा 2.5 जो है, यानी 2.5 स्मॉल स्क्वायर, 2.5 स्मॉल स्क्वायर, वो फिर 15 डिग्री के इक्वल बनेंगे। तो 60 के मिड पे 30 और 0 से 30 के मिड पे 15 डिग्री होगा। 0 से 60 डिग्री के मिड पे 30 और 0 से 30 डिग्री के मिड पर 15 डिग्री, तो ये 2.5 स्मॉल स्क्वायर 15 डिग्री के इक्वल होंगे। फिर यहाँ से 3 और 60 के अंदर 2.5 स्मॉल स्क्वायर देखें तो वो 30 और 60 के दरमियान ये यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी 45। फिर 60 और 90 के दरमियान में यहाँ पे 75, यानी चूंकि 1 बिग स्क्वायर के अंदर 10 स्मॉल स्क्वायर होते हैं, तो 1 बिग स्क्वायर 60 डिग्री है, तो 5 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 30 डिग्री के इक्वल होंगे, और 2.5 स्मॉल स्क्वायर वो 15 डिग्री के इक्वल होंगे। तो हर 2.5 स्मॉल स्क्वायर के बाद आप 15 डिग्री इंक्रीज करते जाएं, तो इस तरह से ये टोटल आपका एक्स एक्सिस पे वैल्यू बन जाएंगी। थोड़ा सा ये कंजस्टेड वैल्यूज हो गई हैं, आप स्टूडेंट्स इसको जरा जूम करके देख लें। ये 15, ये 30, ये 45, 60, 70, 90, 105, 120, 135, 150, 15 डिग्री में ऐड करता जा रहा हूँ, 165, 180, 195,
210, 225, 240, 255, 270, 285, 300, 315, 330 डिग्री, 345 एंड 360, ये मैंने पॉइंट शो किए हुए हैं। जबकि वाई एक्सेस पे तमाम ग्राफ के अंदर मैंने स्केल अलोंग वाई एक्सेस 1 ही रखना है। अब बेटा इन वैल्यूज को ये रेड इंक के साथ मैंने शो किया हुआ है। ये देखें 0 पर 1, 0 के अगेंस्ट 1, यहाँ पहले ये भी 1 था और इस टेबल के मुताबिक भी यहाँ पे 1 है। 15 डिग्री के अगेंस्ट 0.86 ये वाली वैल्यू, 30 डिग्री के अगेंस्ट 0.5 ये वाली वैल्यू। तो ये सारे डॉट्स जरा जूम करके देख लें तो इस टेबल के मुताबिक ये रेड डॉट्स इस टेबल के मुताबिक हैं। इन डॉट्स को मैं ज्वाइन करूंगा तो हमें ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कोसाइन 2x मिलने लगा। ये बच्चों जो हमें ग्राफ मिल रहा है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू कोसाइन 2x का। y इज इक्वल टू कोसाइन 2x का ये हमें ग्राफ मिल चुका है। ये यहां से थोड़ा सा इस तरह से होगा। ये वाला जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू कोसाइन x का है, जबकि ये वाला जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू कोसाइन 2x का ये वाला ग्राफ है। तो वही बात जो पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी 7 में, y इज इक्वल टू कोसाइन x जो है ये 0 से 360 के अंदर अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, जबकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है। y इज इक्वल टू कोसाइन 2x में x का कोफिशिएंट 2 है, तो ये फंक्शन 0 से 360 के अंदर 2 साइकिल कंप्लीट करेगा। ये देखो, ये देखें, ये 0 से 180 तक ये एक साइकिल, फिर 180 से 360 तक ये इसका दूसरा साइकिल है। चूंकि इसका पीरियड 360 है, जबकि इसका पीरियड जो बनेगा वो 180 डिग्री है। पीरियड ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, तो 360 डिवाइडेड बाय 2, इसका पीरियड 180, जबकि इसका पीरियड 360। तो ये 360 पीरियड की वजह से एक साइकिल बनाएगा, ये 180 पीरियड की वजह से 0 से 360 के अंदर इसके 2 साइकिल्स बनेंगे।